जय हिंद। कक्षा 10वीं वाले सभी विद्यार्थी ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी छात्रों का जो रुक जाना नहीं परीक्षा पेपर है आ चुका है। 100% प्यारे बच्चों, आपको वो पेपर बता रहा हूँ जो कि आपकी परीक्षा में आएंगे। पास होना है तो प्यारे विद्यार्थियों, जो पेपर मैं आपको बता रहा हूँ उन प्रश्नों को आप याद करके जाइएगा। 100% वादा करता हूँ कि प्यारे विद्यार्थियों आपका पेपर बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पहला ही प्रश्न आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा। प्यारे विद्यार्थियों, पीएच मान संभवतः क्या होगा तो आपको इसमें 10 बताना है। पहले पतले तारों में धातुओं के खींचे जा सकने की क्षमता क्या कहलाती है तो प्यारे विद्यार्थियों उसे क्या कहेंगे, उसे तन्यता कहेंगे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है पौधे के पत्ती में होती है, तो यहाँ पर आपको पत्ती याद रखना है। मास्टर ग्रंथि को ही कहते हैं तो मास्टर ग्रंथि को ही पीयूष ग्रंथि कहा जाता है। परागकोश में होते हैं तो परागकोश में क्या होंगे प्यारे विद्यार्थियों, परागकण होंगे, तो परागकण याद रखना है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है तो पक्षमाभि के द्वारा परिवर्तन किया जाता है, तो पक्षमाभि आपको करेक्ट ध्यान रखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से और पढ़ लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, जो पेपर बता रहा हूँ 100% ये आपकी परीक्षा में आएंगे। इसलिए जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो अपनी अपनी कॉपी में इन प्रश्नों को छाप लीजिए। अगला प्रश्न पूछा गया है, धातुएं प्रायः ऊष्मा एवं विद्युत की होती है तो धातुएं प्रायः ऊष्मा एवं विद्युत की क्या होती है, वो सुचालक होगी, तो आपको लिखना है सुचालक। ठीक है, तो इसमें आपको सुचालक बताना है। तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई क्या है, तो इसकी जो प्रमुख इकाई होती है वो न्यूरॉन होती है। यहाँ पर आपको न्यूरॉन करेक्ट करना है। मनुष्य में वृषण पाए जाते हैं तो मनुष्य में वृषण कोश में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं, आपको लिखना है वृषण कोश। न्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर क्या कहलाता है, तो ये स्नेल का नियम कहलाता है। क्या कहलाता है, रट लीजिए, स्नेल का नियम ये कहलाएगा। शुद्ध जल विद्युत का होता है तो प्यारे विद्यार्थियों, शुद्ध जल जो होता है विद्युत का कुचालक होता है, तो इसमें आपको कुचालक लिखना है। क्या लिखना है, यहाँ पर हो जाएगा कुचालक। मनुष्य जीव है प्यारे विद्यार्थियों, मनुष्य कैसा जीव है, मनुष्य एक सर्वाहारी जीव होता है। यहाँ पर आपको सर्वाहारी करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, वादा करता हूँ कि पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा, इसलिए जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों पूरा पेपर याद कर लेना है। सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, तो बिल्कुल ये आपका गलत होगा। CH3OH एक क्षार है चूँकि इसमें OH उपलब्ध है, ये भी आपको गलत बताना है। मनुष्य में दोहरा निषेचन होता है, बिल्कुल सत्य है। अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में संयोजित करना चाहिए, बिल्कुल सत्य होगा। लास्ट 2 भी आपके ये असत्य हैं, आपको इनमें असत्य लिखना रहेगा। प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न अगर मैं बता रहा हूँ तो 100% वादा कर रहा हूँ कि पेपर आपका मैं बाहर नहीं जाने दूंगा, इसलिए मेहनत आपको कर लेना है अंतिम बार। ठीक है, मिश्र धातु, तो मिश्र धातु कौन सी है, कांसा, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी से मिलाना है। मास्टर ग्रंथि को ही पीयूष ग्रंथि कहते हैं। नर युग्मक में आपका सही उत्तर हो जाएगा शुक्राणु। लिंग गुणसूत्र में आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, लिंग निर्धारण हो जाएगा। और अभिनेत्र लेंस में आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा 5th में, और वो हो जाएगा उत्तर लेंस। तो इसमें उत्तर लेंस से मिलाना है और लिंग निर्धारण लिखना है ना। लिंग गुणसूत्र में क्या लिखना है, लिंग निर्धारण लिखना रहेगा। इस प्रकार से लिख लीजिएगा, लिंग निर्धारण। ठीक है, ये आपको 4th में लिखना है। अच्छे से पढ़ लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, ये वो प्रश्न हैं जो हर बार आपकी परीक्षा में आ रहे हैं। मोस्ट से भी ज़्यादा मोस्ट प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ज़रूर पढ़ के जाना है। जब किसी यौगिक से ऑक्सीजन युक्त संयुक्त होती है तब यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, तो उसे उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे, उपचयन। मनुष्य में शुक्राणु जनन क्रिया कहाँ पर होती है, तो यहाँ पर आपको लिखना है वृषण में। ठीक है, आनुवांशिकी के जनक कौन है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी r एवं उसकी वक्रता उसकी फोकस दूरी f में क्या संबंध होगा, तो प्यारे विद्यार्थियों रट लीजिए, r बराबर
2AF। जिस लेंस की क्षमता +1 डायोप्टर है उस फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, तो +1 मीटर। +1 मीटर करेक्ट करना है। चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, 2 आपको ध्यान रखना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से पढ़ना है, मेहनत करना है। अगला जो सेट पेपर है वो भी बहुत जल्द आ रहा है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।